एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर है 15 फरवरी के दिन होने वाला है। तो उसके लिए देखिए किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका पेपर 80 अंक का है। यदि 80 में से आपको 75 अंक चाहिए तो जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ 15 फरवरी के लिए सभी को कंप्लीट आपको करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न समझेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरा है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। तो कानूनी शक्ति का अभाव नीति निर्देशक सिद्धांतों की कमी है। तीसरा है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? तो फ्रांस में नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। चौथा है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन तक लोकसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थल है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय स्थल कौन सा है? दिल्ली में है। अगला है आपका, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है। तो परिषद, वार्ड समितियां, नगर आयुक्त एवं मेयर अथवा महापौर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आपका रहेगा। तो ये हो गए हैं पूरे सही विकल्प। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है पहले का सी और दूसरे का ए। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट कर दिया है और ये आपका छठा प्रश्न है। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, भारतीय संविधान के निर्माण में रुपए डेढ़ हुए हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपए खर्च हुए हैं। दूसरा है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व डेढ़ का है। तो किसका है? निर्वाचन का ये दायित्व है। तीसरा है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक जो वेतन है वो कितना है? 5 लाख रुपए है। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या डेढ़ है। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है। पांचवा है, भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक डेढ़ बनाने के पक्षधर में थे। तो संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर में थे। छठा है, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ डेढ़ है। तो प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ क्या है? रिपब्लिक है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। अब चलिए तीसरा प्रश्न जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका पांचवा छठा प्रश्न है और तीसरा जो प्रश्न है उसमें सही जोड़ी बनाइए। पहली है, महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग। तो इसका आएगा 1922। दूसरा है, अनिवार्य नौकरशाही। तो इसका रहेगा वेबर, डिमार्क तथा रॉबसन। तीसरा है, संघी सूची। तो इसका रहेगा 97 विषय। और अनुच्छेद 370 संबंधित था। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। पांचवा है, हिंद स्वराज। तो इसकी जोड़ी रहेगी गांधी जी। और प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपके राजनीतिक समानता। और मानव अधिकार की जोड़ी रहेगी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये जोड़ियां हो गई। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। और आपका जो चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा राज्य और उसकी सरकार। दूसरा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो जे.एस. मिल। तीसरा है, समानता से क्या तात्पर्य है? तो सभी लोगों को समान अधिकार और संसाधन दिए जाए, ये समानता
है इसकी परिभाषा। और चौथा है न्याय के कितने प्रकार हैं, तो न्याय के 2 प्रकार हैं। पांचवा है भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ से छठा है, एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है, तो विदेशी कहलाता है। सातवां है नेटस शब्द का क्या अर्थ है, तो नेटस शब्द का अर्थ है पैदा हुआ। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और अगला प्रश्न है सत्य असत्य। तो पहला है आपका भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, तो सत्य है। दूसरा है असमानता होने पर वह किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, असत्य है। तीसरा है स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, तो असत्य है। और चौथा है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, तो सत्य है। और बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो सत्य है। और राष्ट्रवाद की अवधारणा के सिर्फ लाभ ही हैं तथा इसकी कोई हानि नहीं, तो ये असत्य आपका रहेगा। और यहाँ से आप कंप्लीट करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अब चलिए जल्दी से हमारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। छठा है संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, न्यायपालिका के कार्यों को समझाना है आपको। और आठवां है संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखिए। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी आपको समझाना है। और यहाँ से राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र लिखिए। समानता कितने प्रकार की होती है, सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए। और नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखनी है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। तो बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। तो आपका देखिए समय भी मैंने कम लिया है और पूरे प्रश्न आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाए हैं, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। और 15 फरवरी के दिन एग्जाम में यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं दे रही हूँ भरोसा रखें, सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करें। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ लिखनी है। और स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और राष्ट्रवाद के गुणों का वर्णन आपको करना है। तो पूरे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो कंप्लीट भी अच्छे से करें।